तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम पंकज कुमार और स्टडी स्टूडियो के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आपको बता दूं कि देखिए, जो अभी मैं पढ़ाने वाला हूं, अगर देखो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो पोलिनोमियल्स होने वाला है। और जो भी पोलिनोमियल्स के बारे में कुछ नहीं जानता, टेंथ में आ गया उसके बारे में कुछ उसको जानकारी नहीं है, तो आज क्या होगा, हम लोग यहाँ पर बेसिक से बेसिक से एकदम अब तक जाएंगे। बेसिक एकदम समझते समझते अब तक जाएंगे, न्यूमेरिकल्स करते जाएंगे। ठीक, हम बेसिक से पढ़ेंगे और अब तक जाएंगे विथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस। किसके साथ? क्वेश्चंस करते करते हर टॉपिक्स के साथ हम लोग देखेंगे। और चलिए, तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए देखिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? पोलिनोमियल्स। क्या पढ़ने वाले हैं? पोलिनोमियल्स। तो इसके बारे में जानने से पहले हम कुछ पॉइंट जान लेते हैं। क्या? देखो, पहला है कांस्टेंट। क्या पहला क्या है? टेंट। और दूसरा क्या है? एंड वेरिएबल्स। देखो, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है। अभी मैं बोलूं, देखो पहले इसका थोड़ा समझो। ये वर्ड कहाँ से आया, पहले इसको देखते हैं। ये वर्ड आया वेरी से। किससे? वेरी से। और वेरी का मतलब क्या होता है? चेंज। क्या? चेंज। मीन्स देखो, अगर मान लो बोलो तुम अपने घर से बाइक से निकलो। किससे? बाइक से। अच्छा, अब तुमको जाना है, दूर जाना है, तो क्या तुम्हारी जो स्पीड है एक रहेगी? क्या कहीं तेज होगी, कहीं धीरे होगी, कहीं 20 की स्पीड से चलोगे, कहीं 30 से, कहीं 60 से। 60 तो जाना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने इमेजिन कर लो। देखो, हम लोग की स्पीड क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो देखो, वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? कहाँ से आया है? वेरी से। वेरी का मतलब क्या है? चेंज। मीन्स ऐसा नंबर तो बोल नहीं सकते, मीन्स ऐसा डिजिट जो क्या हो, चेंज हो। जैसे बोलूँ क्या है, एक्स वाई जेड, ये सब आपने बहुत देखे होंगे। बताओ, अगर कोई पोलिनोमियल सॉल्व कर रहे हैं, क्या कोई इक्वेशन है, उसमें एक्स की वैल्यू कुछ और आती है, इसलिए हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो क्या बोलते हैं? लेट एक्स मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और एक्स की वैल्यू हर क्वेश्चन में क्या होती है? चेंज होती रहती है। और ऐसी वाई की, जेड की, क्या इसकी वैल्यू कोई फिक्स है? क्या इसकी कोई वैल्यू फिक्स है? नहीं जी, इसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है। इसलिए से क्या कहेंगे? इसलिए से वेरिएबल्स कहेंगे। और इसे समझो, कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट मीन्स क्या? फिक्स। क्या? फिक्स। अभी मैं तुमको 100 रुपये दूँ, क्या दूँ? 100 रुपये। क्या तुम उससे कितने रुपए का सामान ला सकते हो? अरे भाई, स्वाभाविक बात है, तुम 100 रुपये का तो सामान लेकर आओगे, 101 का तो लेकर आओगे नहीं, 150 का तो लाओगे नहीं, 50 का तो लाओगे नहीं। 100 का कितना सामान मिलेगा? अगर मैं तुमको 100 रुपये दूँ, इसका कितना सामान आएगा? भाई 100 रुपये का ही तो सामान आएगा। तो 100 क्या है यहाँ पर? एक फिक्स वैल्यू है कि नहीं है? मीन्स 100 यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का? कांस्टेंट। वैसे ही कोई भी नंबर से ले लेते हैं, 1 -2 -3 4, ये सब क्या हम लोग के कांस्टेंट वैल्यू है। अच्छा, और मैं तुमको बोलूँ एक ट्रायंगल है। क्या है? ट्रायंगल है। और हमें बोलो कि तीनों एंगल का सम कितना होगा? तीनों एंगल का सम कांस्टेंट वैल्यू है कि वेरिएबल्स है? तीनों जो एंगल का सम होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगा कि वेरिएबल्स होगा? अभी हम लोग जानते हैं कि तीनों एंगल का सम कितना होता है? कितना होता है? 180। अब 180 अभी हमने क्या पढ़ा? ये क्या है? एक फिक्स वैल्यू। तो ये क्या आ जाएगा हम लोग का? कांस्टेंट। 180 क्या है? कांस्टेंट। अच्छा, और मैं बोलूँ इसका साइज, किसका साइज? ट्रायंगल का। फिक्स होगा कि चेंज होगा? किसका साइज? ट्रायंगल का। और ये बोलोगे भैया ये कैसे हो सकता है? ट्रायंगल इतना छोटा भी होता है, ट्रायंगल इतना छोटा भी होता है, इतना बड़ा भी होता है, ऐसा भी होता है। मीन्स इसका साइज तो बढ़ रहा है, छोटा बड़ा हो रहा है, लेकिन एंगल क्या है? हर जगह एंगल क्या है? 180 डिग्री। तो 180 क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। और साइज क्या हो रही है हम लोग की? चेंज होती रही है। तो चेंजिंग जहाँ होगा उसे क्या बोलेंगे? वेरिएबल्स। ठीक, यहाँ तक क्लियर? अच्छा, देखो ये हो गई कांस्टेंट और वेरिएबल्स की वैल्यू, बात हो गई। अब समझो, कांस्टेंट को और वेरिएबल्स को, किसको? कांस्टेंट और वेरिएबल्स को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो लेट लेते हैं कांस्टेंट वैल्यू 2 है और इसमें वैल्यू वेरिएबल्स वैल्यू x है। मल्टीप्लाई करें कितना होगा?
2x कितना होगा 2x। अब ये बताओ किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को, किसकी, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल्स वैल्यू को क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो हमें एक रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टर्म। क्या बोलते हैं, टर्म। क्या बोलते हैं, टर्म। टर्म किसे बोलते हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके एक हम लोग एक क्या रिजल्ट मिलता है, अरे एक वर्ड, एक रिजल्ट मिलता है, तो इसी को क्या कहते हैं, टर्म बोलते हैं। अच्छा भाई, टर्म कांस्टेंट समझ में आ गया, वेरिएबल समझ आ गया, अब टर्म समझ आ गया। ये सब पढ़े क्यों है, देखो हम लोग इसे इसलिए पढ़ रहे हैं कि पॉलिनोमियल्स को समझने के लिए ये सब बेसिक चीज़ें हैं, इसको जाननी जरूरी है। अच्छा, टर्म समझ गए, कांस्टेंट वेरिएबल समझ गए, अब आगे देखो क्या होगा। देखो अब का टर्म, ये टर्म हो गया। अच्छा, और टर्म को क्या करेंगे, टर्म को क्या करेंगे, कई सारे टर्म बना के कलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, कलेक्ट। क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। अच्छा, लेट कर लेते हैं, ये 2x एक टर्म हो गया। अच्छा, 2x एक टर्म हो गया, एक y 2y हो गया। अच्छा, एक मान लो ये देखो 3 क्या है, z, ये 3 टर्म है, एक ये टर्म, एक ये टर्म, एक ये टर्म। और करेंगे क्या, इसको प्लस से और माइनस से, किससे, प्लस और माइनस से क्या करेंगे, जोड़ देंगे, मीन्स ऑपरेशन करा देंगे। मीन्स इसमें क्या लगा दो, प्लस प्लस लगा दो या माइनस, इसमें क्या दो, प्लस या माइनस। अच्छा, दोनों लगा दिए। देखो अब हुआ क्या, इसमें क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ क्या किया हम लोग, कलेक्शन ऑफ क्या किया हम लोग, टर्म। अच्छा, कलेक्शन टर्म कर दिए। और टर्म कलेक्शन ऑफ टर्म को बोलते क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, मीन्स टर्म के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इतना बात समझ में आई कि टर्म को क्या करेंगे, कलेक्ट करें, कलेक्शन करेंगे, किससे, प्लस माइनस लगा कलेक्ट कर देंगे, और हम लोग के क्या बनेगा, एक ये क्या फॉर्म होगा हम लोग का, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलके फॉर्म होगा। अच्छा, ये हो गया भाई। अब हम लोग तो पढ़ने वाले थे क्या, पॉलिनोमियल्स। ये सब क्या तुम बता रहे हो भाई, ये सब बता ही क्यों रहे हो, हम लोग को तो पॉलिनोमियल्स पढ़ना था ना। तो देखो तो पॉलिनोमियल्स होता क्या है, ये बन गया। अच्छा, देखो एक और एग्जांपल ले लो, 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2s। देखो वही तो बना रहे हैं हम लोग, 2 का पावर x का पावर -1 माइनस का 1 प्लस का x प्लस का 2। देखो ये क्या बना रहे हैं हम लोग, ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना रहे हैं। अच्छा, तो ये क्या होता है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, देखो इसी का क्या है, इसी का क्या है, एक स्पेशल कंडीशन है। क्या है, एक स्पेशल कंडीशन। क्या है, एक स्पेशल कंडीशन है, मीन्स क्या है, इसी में से कुछ स्पेशल वर्ड निकालें। क्या, स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। भाई स्पेशल किस में होंगे, स्पेशल किस में होंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। क्या, इसी को ले लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2। अच्छा देखो ये हो गया। अब स्पेशल किस लिए है, जो भी हम लोग का वेरिएबल्स होगा, क्या वेरिएबल्स। अच्छा, यहाँ पे कि ये वेरिएबल, एक ये वेरिएबल, इसका जो पावर होगा, क्या पावर, देखो पावर क्या होना चाहिए, एक होल नंबर। क्या होना चाहिए, होल नंबर। अगर पावर क्या हो जाए, एक होल नंबर, उससे बोलेंगे क्या, पॉलिनोमियल्स। क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स। फिर से समझो, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ये क्या है, एक स्पेशल कंडीशन है। अच्छा, स्पेशल कंडीशन, इसमें स्पेशल क्या है, स्पेशल यह है कि जो भी इसमें का जिसका पावर होगा, क्या किसका पावर, वेरिएबल्स का पावर। किसका पावर, वेरिएबल्स का जो पावर होगा वो क्या होगा, एक होल नंबर। मीन्स कि क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, डॉट डॉट डॉट। मीन्स एक होल नंबर होगा, उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स हो गया। अच्छा, ये तो ये हो गया। अब होल नंबर, चलिए तो एक देखो एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक, देखो तो ये हो गया। अब देखो ये बताओ, अगर अभी मैं बोलूँ, अभी 2 का पावर, देखो इसको ले लो, किसको, इसको ले लो, 2x का पावर -1
प्लस का x प्लस का 2। अच्छा ये हो गया। अब बताओ इसका, अभी हमने क्या बोला, पावर क्या हो, एक होल नंबर हो। क्या इसका पावर होल नंबर है? हाँ बिल्कुल है, 1 है। तो इसका पावर क्या -1 एक होल नंबर है? नहीं, एक होल नंबर नहीं है। तो होल नंबर नहीं है तो इसकी कंडीशन को तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसमें क्या जरूरत था पोलिनोमियल्स को कहने के लिए? क्या बातें जरूरत थी कि भाई हम लोग का जो पावर है क्या हो, होल नंबर हो। क्या इसमें होल नंबर है? नहीं, होल नंबर नहीं तो इसको क्या पोलिनोमियल कहेंगे? कहेंगे? नहीं कहेंगे। अच्छा भाई ये तो नेगेटिव हो गया तो नहीं होगा। अच्छा अब ये बताओ कि 2 का पावर x पावर का फ्रैक्शन हो जाता क्या होगा? जैसे हम लोग का 2/3 हो गया, क्या हो गया? 2/3 प्लस का 2x प्लस का 2। अब बताओ भैया कि ये होगा कि नहीं होगा? ये पोलिनोमियल है कि नहीं है? कहोगे नेगेटिव तो नहीं है, तो हो सकता है, लेकिन कैसे हो सकता है? क्या इसका पावर क्या है? 2/3। क्या है? 2/3। क्या 2/3 एक होल नंबर है? नहीं, 2/3 तो होल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी हम लोग का पोलिनोमियल क्या होगा? नहीं होगा। स्पेशल कंडीशन क्या होनी चाहिए? जो पावर हो क्या हो, एक होल नंबर हो, तभी इसे क्या कहेंगे? एक पोलिनोमियल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? पोलिनोमियल्स कहेंगे। अच्छा यहाँ तक तो हो गया। अब देखो, अभी हम लोगों ने क्या देखा? पावर की बात किसकी हो रही है यहाँ पे? पावर की। अच्छा पावर की बातें हो रही हैं, तो क्या पावर के बेसिस पर इसके कुछ टाइप्स होंगे क्या? पावर के बेसिस पे क्या पोलिनोमियल्स का कुछ टाइप होगा? बताओ तो। हाँ होगा। तो क्या होगा? हम आगे क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। क्या टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स? किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। भैया ये क्या बोल दिया डिग्री? डिग्री तो हमें पढ़ा ही नहीं अभी। भैया तो डिग्री पहले पढ़ लेते हैं, इसको क्या पढ़ोगे? पहले क्या पढ़ लो? डिग्री पढ़ लो। अच्छा देखो डिग्री क्या होता है? किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या या भी कहो ऐसा कोई पोलिनोमियल, क्या पोलिनोमियल, क्या पोलिनोमियल, और उसका हाईएस्ट डिग्री क्या हो, मीन्स हाईएस्ट डिग्री क्या, उस पूरे पोलिनोमियल में सबका पावर अधिक किसका है? जैसा भी बोलो 2x² प्लस का 2x प्लस का 2, बताओ पावर अधिक किसका है? वेरिएबल्स का। यहाँ पर भाई 2 है, यहाँ पर 1 है, बड़ा क्या है? 2 है। तो यहाँ पर हम लोग का 2 क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। 2 मीन्स क्या? पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो भी किसके कंडीशन में? पोलिनोमियल्स में। हाईएस्ट डिग्री जो उसका होता है उसी को क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अभी देखो एक और एग्जाम्पल ले लेते। क्या 2x² प्लस का y³ प्लस का 3 ले लेते हैं। अच्छा देखो इसमें हाईएस्ट पावर कौन सा है? यहाँ देखो, यहाँ कितना है हम लोग का? 2 है, यहाँ कितना है? 3 है। हाईएस्ट पावर कितना है? 3। तो इसमें हम लोग का डिग्री ऑफ पोलिनोमियल ऐसे लिख शॉर्टकट में, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना हो जाएगा? हाईएस्ट कितना है? 3 है। यहाँ 3 है, यहाँ पर 2 है, बड़ा कौन है? 3 है। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना हो जाएगा? 3। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई? अच्छा अब हमने ना एक में दिया तो हम लोग निकाल ले रहे हैं। अभी ऐसा दे दिया जाए, कुछ ऐसा दे दिया जाए, ऐसा कि x² y प्लस का y² प्लस का 3। अब बोले कि इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा? इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होगा? देखे वो कह रही यार 2 है, मार दो कितना जाएगा? 2। क्या बोल दोगे? 2 हो गया। लेकिन क्या 2 डिग्री होगा? जी नहीं, 2 नहीं होगा। देखो क्या करते हैं, हम डिग्री तो निकालना है तो एक टर्म का डिग्री निकालते हैं। किसका डिग्री निकालते हैं? एक टर्म का। या क्या एक टर्म है? हाँ ये तो टर्म है। एक ये टर्म है, हाँ ये भी टर्म है। ये क्या ये टर्म है? हाँ ये भी टर्म है। देखो तो इसका डिग्री निकालते हैं। इसका 2, यहाँ पर कुछ नहीं तो इसका पावर कितना है? 1। तो 2 1 3 डिग्री हो गया। इसका 2, इसका तो कुछ नहीं, इसका 0 है।
छोड़ो इसे, देखो बड़ा क्या है 3, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है यहाँ पे, कितना हो गया 3। बात है समझ में आई? यहाँ का 2 यहाँ का 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3। यहाँ तक क्लियर? अगर ऐसा दे दिया टर्म दो वेरिएबल्स के फॉर्म में एक साथ, तो क्या करेंगे पावर को जोड़ देंगे और जितना होगा वही क्या होगा उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। देखो तो इसके बेसिस पर, किसके बेसिस पर, डिग्री समझ लिया। अब टाइप्स देखते हैं, क्या देखते हैं टाइप्स देखते हैं। देखो इसके बेसिस पर कई सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हम लोग अभी 4 टाइप्स पढ़ते हैं। क्या 4 टाइप्स देख लेते हैं। देखो तो पहला क्या होता है, देखो पहला क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल। देखो लीनियर पॉलिनोमियल ये क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना हो, डिग्री 1 हो, कितना हो 1। जैसे ही मान लो 2x प्लस का 3 डिग्री कितना है 1, तो क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल देखते हैं 3x प्लस का 2, यहाँ हाईएस्ट डिग्री कितना भाई 1 है, तो 1 है तो क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। और दूसरा क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो ये क्या होता है, देखो इसका पावर कितना था 1, तो इसका में क्या हो जाएगा, इसमें 2 होता है। कितना होता है 2 होता है। जैसे एग्जांपल में 2x² प्लस का 3 हाईएस्ट इसका डिग्री कितना है 3, ये 2 है, कितना है 2 है, तो 2 होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्या लेते हैं ये बस 2 ले रहे हैं 7x² प्लस का 2x प्लस का 2। देखो इसका भी डिग्री कितना है 2 है, तो 2 है तो क्या हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा 2 हो गया। अब 3 वाला देख लेते हैं। देखो तीसरा क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो ये क्या होता है, इसमें 1 पावर, इसमें 2 पावर, तो इसमें क्या होगा 3 पावर हो जाएगा। तो मीन्स ऐसा ले लो 5x का क्यूब प्लस का 2x² प्लस का x प्लस का 1। डिग्री कितना है हाईएस्ट 3 है, तो हाईएस्ट डिग्री 3 मीन्स कैसा पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्या लेते हैं 11x³ प्लस का 2x प्लस का 1 हाईएस्ट डिग्री 3, तो 3 होगा तो क्या होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा 14 क्या होता है तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो इसमें क्या होता है, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4 हो जाएगा। जैसे 4x का पावर 4 प्लस का 2x प्लस का 2। देखो हाईएस्ट डिग्री कितना है इसका 4, तो 4 होगा तो क्या होगा हम लोग का बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा ये हो गया। देखो आगे क्या आता है, ये तो हो गया बाई क्वाड्रेटिक। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल 5y का पावर 4 प्लस का 2y प्लस का 3। इसमें भी हाईएस्ट पावर 4, तो 4 होगा तो क्या होगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा ये तो हो गया हम लोग का डिग्री के बेसिस पर। किसके बेसिस पर डिग्री के बेसिस पर। अब देखते हैं किसके बेसिस पर, अब देखते हैं टर्म के बेसिस पर। किस पर टर्म के बेसिस पर। इसमें देखो एक टर्म है कि नहीं, इसको टर्म बोलेंगे, इसको भी टर्म, सब क्या है टर्म्स हैं। तो इसके ही बेसिस पर इसको कितने टाइप में बांटा गया है, इसके बेसिस पर इसको 3 टाइप में। किसमें 3 टाइप में ऑन द बेसिस ऑफ किसके टर्म के बेसिस पर। किस पे टर्म के बेसिस पर। देखो पहला क्या है मोनोमियल। क्या है मोनोमियल। देखो इसमें क्या होता है, इसमें टर्म कितना रहेगा एक टर्म। जैसे बोलो 2x, क्या बोलो 2x 3x, ये सब क्या एक अलग अलग टर्म है। लेकिन ये भी क्या हम लोग का पॉलिनोमियल तो है ही, लेकिन कितना टर्म है एक टर्म, तो एक टर्म रहेगा तो क्या होगा मोनोमियल। अच्छा अब देखो दूसरा टाइप क्या आता है
दूसरा होता है बाइनोमियल। क्या होता है? बाइनोमियल। देखो इसमें क्या होता है, इसमें इसमें एक टर्म, इसमें कितने टर्म? दो टर्म। जैसे बोलो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, कितने टर्म? एक ये टर्म, एक ये टर्म, कितने टर्म हो गए? दो टर्म। आज जहाँ दो टर्म होंगे बाइनोमियल कहलाएगा। अच्छा एक एग्जाम्पल देख लें, एक्स का क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर, कितने टर्म? दो टर्म। एक ये दो टर्म हुआ था, दो टर्म वाले को क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। अच्छा ये तो बाइनोमियल हो गया। अब तीसरा क्या होता है? ट्राइनोमियल। क्या होता है? ट्राइनोमियल। देखो इसमें क्या होता है, एक टर्म दो टर्म, इसमें किसने टर्म? तीन टर्म। किसने? तीन टर्म। जैसे बोला 2x प्लस का 3y प्लस का 2, कितने टर्म? एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। कितने टर्म? तीन टर्म। और जहाँ तीन टर्म होंगे कौन सा पॉलिनोमियल? ट्राइनोमियल। अच्छा एक और देख लेते हैं, टी का स्क्वायर प्लस का एस का स्क्वायर प्लस का 1, कितने टर्म? एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। कितने टर्म? तीन टर्म। और जहाँ तीन टर्म होंगे कैसा पॉलिनोमियल? ट्राइनोमियल। कैसा? ट्राइनोमियल। थोड़ा पानी पी लिया जाए। देखो इसके बाद आता है, इसके बाद आता है हम लोग का क्या? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दूसरा आता है जीरोस पॉलिनोमियल। देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट तो समझ रहे हो? कांस्टेंट में उसकी वैल्यू क्या हो? कांस्टेंट हो, फिक्स हो। तो वैसे पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऐसे एग्जांपल में ले लो 2। क्या 2 क्या है? 2 क्या है? एक फिक्स वैल्यू है। ये क्या है? पॉलिनोमियल भी तो है। क्या मैं इसको 2 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकता हूँ? लिख सकता नहीं लिख सकता हूँ? और किसके पावर 0 तो वैल्यू कितनी होती है? 1। मैं इसे कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू एक्स की पावर 0 की वैल्यू 1, कितनी होगी? अभी भी 2 ही है। मीन्स ये क्या है? एक कांस्टेंट तो है, चेंज होगी नहीं होगी, एक कांस्टेंट वैल्यू ही तो है। तो कांस्टेंट वैल्यू को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं 3। लेते हैं 3। क्या 3 को मैं 3 भी क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसको भी एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक, कितनी हो जाएगी? 3 इंटू एक्स की पावर 0 की वैल्यू 1, कितनी हो जाएगी? 3। ये क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। अरे बोलो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? एमसीक्यू में आ सकता है क्या कि कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री बताइए। क्या बताइए? तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल? मीन्स कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? तो इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री क्या है? 0। यहाँ भी क्या है? 0। यहाँ हम लोग का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है हम लोग का? 0। कितना है? 0 है। अच्छा इसका 0 है। तो भाई अब 0 पॉलिनोमियल क्या होता है? सिंपली इसमें 0 पॉलिनोमियल नाम से समझ रहा है क्या? 0 पॉलिनोमियल। वैल्यू कितनी हो? 0। तो 0 किसकी होती है? 0 की। अच्छा 0 भाई 0 पॉलिनोमियल कैसे है? तो क्या मैं 0 को 0 का पावर x का पावर क्या लिख सकता हूँ? यहाँ क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं 0 लिख सकता हूँ? तो ये भी तभी कितना होगा? 0 इंटू 1 इक्वल टू 0। अच्छा बताओ मैं क्या 0 इंटू एक्स की पावर 100 लिख सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो क्या होगा? 0 इंटू का एक्स की पावर 100, तो ये भी कितना हो जाएगा हम लोग का? 0 ही आएगा। अब फिर क्या मैं 0 इंटू एक्स की पावर, क्या मैं यहाँ पर 50 रख सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल रख सकता हूँ 50। तभी वैल्यू कितनी आएगी? 0 ही आएगी। देखो तो इसमें देखो इसमें कंक्लूजन क्या निकल रहा है? डिग्री कितना भी रख दें, क्या रख दें? कितना भी रख दें, वैल्यू कितनी होगी? 0 ही आएगी। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा?
तो कितना है, इन्फानाइट है, कुछ भी वैल्यू रख दो यहाँ पे, इसका डिग्री कुछ भी रख दे, वैल्यू कितनी आने वाली है, 0। कितनी आएगी, 0 आएगी। अच्छा 0 आएगी तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या ले सकते हैं, इन्फानाइट। कितने ले सकते हैं, इन्फानाइट। इन्फानाइट होंगे क्या इसके इसके डिग्री कितने होंगे, इन्फानाइट, कितना भी हो सकता है, जितना इंटीजर होता है उतना पूरा इसका डिग्री हो सकता है। अच्छा ये तो हो गया कांस्टेंट और जीरो पॉलिनोमियल। अच्छा तो इसका थोड़ा क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, क्वेश्चंस थोड़ा कर लेते हैं। ये बताओ, देखो देखो क्या फाइंड करना है, फाइंड, देखो गिवन, देखो गिवन है, क्या है, क्या लिखा रहा है, गिवन पी एक्स, क्या दिया गया है, पी एक्स दिया गया है। तो क्या फाइंड करना है, फाइंड इट इज अ पोलिनोमियल, इट इज अ पोलिनोमियल। देखो पहला क्या लेते हैं, पहले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2। दूसरा ले लेते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का रूट 2 एक्स प्लस का 3 रूट 2 एक्स, नहीं 2 रूट 2 एक्स प्लस का 7। आंसर देते रहो। इसका क्या, इसका ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, जेड स्क्वायर प्लस का 1 अपन जेड प्लस का 1 माइनस का रूट 5x। आप लोगों को कुछ दिनों में आपकी लाइव क्लासेस भी आने वाली है, हम लोग लाइव पढ़ेंगे। क्या आगे क्या है, 6 रूट एक्स अपन प्लस का एक्स की पावर 3/2 अपन रूट का एक्स। बताओ ये क्या, इसमें कौन सा पॉलिनोमियल है, बताओ। चल देखते हैं, पहला देखो हमने कंडीशन क्या पढ़ा था, जिसका पावर हो, क्या पावर किसका, वेरिएबल्स का, किसका वेरिएबल्स का पावर क्या हो, होल नंबर हो। देखो इसमें क्या होल नंबर है, हाँ इसमें भी है, इसमें भी होल नंबर है, हाँ होल नंबर है। तो होल नंबर है तो क्या है हम लोग का, पॉलिनोमियल है। इसमें देखते हैं, इसमें क्या, देखो इसमें रूट 2x कर लो, रूट 2x। इसमें क्या होल नंबर है, हाँ है। इसमें क्या होल नंबर है, इसमें होल नंबर है। देखो कुछ नहीं तो इसका डिग्री 1, और ये क्या है, रूट के बाहर है, क्या है, रूट के बाहर है, डिग्री भी कितनी है, 1 है। मीन्स इसका एक पॉलिनोमियल क्या है, और जिसका पावर कितना है, होल नंबर है। ये भी क्या है हम लोग का पॉलिनोमियल है। इसको देखो यहाँ इसका x 2 का पावर, यहाँ पर वेरिएबल्स क्या है हम लोग का x, हम लोग का x का पावर रूट में है ना, तो रूट से बाहर करेंगे तो x का पावर 1/2 हो जाएगा। क्या ये होल नंबर है, नहीं होल नंबर नहीं है। तो पॉलिनोमियल हम लोग का क्या है, नहीं है, पॉलिनोमियल्स भी नहीं है। अच्छा ये हो गया। इसका देखो ये हम लोग क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी, जेड स्क्वायर क्या है, जेड स्क्वायर प्लस का 1/z, ये क्या है जेड प्लस का 1, क्या ये पॉलिनोमियल है। देखो यहाँ तो है, देखो यहाँ इसका होल नंबर है, जेड का पावर एक होल नंबर है, ठीक। यहाँ देखो जेड जो ऊपर आएगा, देखो 1/z है, तो जेड को ऊपर लाएंगे तो हम लोग अभी पढ़े क्या है पिछले क्लासेस में, अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में कोई वेरिएबल्स जाता है उसका पावर का जो साइन है क्या होता है, चेंज होता है। जेड का पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो जेड का पावर -1। क्या -1 हमारे का होल नंबर है, नहीं होल नंबर नहीं है। तो मीन्स ये हम लोग का एक्सप्रेशन भी क्या है हम लोग का पॉलिनोमियल्स नहीं है। अच्छा अब ये बताओ 1 माइनस का रूट 5x, क्या यह है, हाँ ये भी है, ये इस टाइप का ही है। अच्छा अब ये बताओ ये एकदम 6 रूट x प्लस का x 3x का पावर 3/2 रूट में x, इसका क्या, ये क्या पॉलिनोमियल है। देख के पॉलिनोमियल नहीं लगाता ना, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या फ्रैक्शन में है ना, तो क्या ये सॉल्व हो सकता है,
चलिए देखते हैं सॉल्व क्या हो जाएगा। तो 6 रूट एक्स अपान में रूट एक्स प्लस का x का पावर 3/2। क्या मैं इसको 6 का पावर रूट एक्स अपान में रूट एक्स प्लस का x का पावर 3/2 अपान रूट एक्स लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? अरे बताओ 3 + 2 अपान 2 है, क्या मैं इसको 3 अपान 2 प्लस का 2 अपान 2 लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? जल्दी बोलो, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? क्या वही चीज़ हुई है क्या? ये सेम चीज़ तो यहाँ पर हुआ है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। अच्छा ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अच्छा सॉल्व करो। क्या रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। कितना आएगा? 6। अच्छा प्लस देखो ये तो यहाँ पर x के पावर 3/2, इसको रूट से बाहर करेंगे तो x का पावर कितना जाएगा? 1/2। ठीक, यहाँ तक ठीक। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ गया था पिछले क्लासेस में? m का पावर n अपान n का पावर x। ऐसे यहाँ पर m का पावर ऐसे m का पावर n इक्वल टू m का पावर क्या ले लें? s लेते हैं क्या? m का पावर s। तो क्या हम लोग क्या पढ़ा कि m का पावर n - s होता है कि नहीं होता है? m का पावर n - s होता है कि नहीं होता है? अच्छा मीन्स इसका पावर इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिमिलर के इसमें भी कहेंगे तो क्या होगा हम लोग का? 6 + x का पावर 3/2 माइनस का 1/2। तो 6 + x का पावर इक्वल में कितना आ जाएगा? 3/2 में से घटाएंगे तो कितना होगा हम लोग का? 1। कितना होगा? 1। तो क्या 6 × x का पावर 1 पॉलिनोमियल है? हाँ है, क्योंकि यहाँ पर क्या होल नंबर है। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। देख लगा कि है ही नहीं, लेकिन सॉल्व करने के बाद क्या निकल के आएगा? ये पॉलिनोमियल निकल के आएगा। अच्छा अब देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो आगे है कि 7 - 2 की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? ये क्या एक पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री क्या होगा? क्या होगा? डिग्री क्या होगा? इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा? ये पॉलिनोमियल तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, बस क्वेश्चन ओरली बोल दे रहा हूँ। इसका एक पॉलिनोमियल है, क्या पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री कितना हो जाएगा? अरे सोचो कि ये क्या दे दिया, ये इसका कैसे निकालेंगे? देखो देखो क्या करते हैं। देखो ये कौन सा साइन है? सब्ट्रैक्शन कहाँ पहले घटा? 7 से 5 गया, 7 से 2 गया, कितना होगा? 5। और क्या मैं 5 को x की पावर 0 लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? यहाँ पर x की पावर कितनी है भाई? 0। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यही तो कहता है कि वेरिएबल्स का पावर कितना जितना भी वही क्या होता है उसका डिग्री। यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा? 0। कितना होगा? 0 हो जाएगा। अच्छा तो इसके आगे पढ़ लेते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। क्या होता है कोफिशिएंट? क्या होता है? कोफिशिएंट क्या होता है? देखो अभी मैं बोलूँ 6x स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3। क्या यहाँ पे बताओ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? मान लो क्वेश्चन पूछा कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, x का कोफिशिएंट बताइए। देखो तो x स्क्वायर यहाँ है, इसको छोड़ दो, इसको क्या भूल जाओ। क्या बच रहा है हम लोग का? 6 मीन्स एक्स स्क्वायर का किससे मल्टीप्लाई किया गया है? यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर को 6 से तो मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना जाएगा? 6 हो जाएगा। मीन्स 6 एक्स स्क्वायर में किसका प्रोडक्ट किया गया है? 6 का। तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हम लोग का? 6। ठीक, यहाँ तक क्लियर? कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हम लोग का? 6 हो जाएगा। एक्स का कितना होगा? एक्स का कितना हो जाएगा? एक्स का किससे प्रोडक्ट हुआ है? 2 के साथ। तो एक्स का कोफिशिएंट 2 कितना होगा? 2 हो जाएगा। और मैं बोलूँ कि x का पावर 0 का कोफिशिएंट कितना होगा? x का पावर 0 का कोफिशिएंट कितना होगा? ये बोलोगे x का पावर 0 तो यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? यहीं पर तो लिखा है। क्या मैं 3 को x की पावर 0 लिख सकता हूँ क्या? इंटू लिख सकता हूँ। तो इसका ही तो पूछा है, इसी का पूछा कि नहीं पूछा है? तो कितना लिख देंगे हम लोग? 3 तो है। अच्छा एक और देख लेते हैं। एक और
स्मॉल एक को दे दिया पोलिनोमियल 6x का पावर 4 प्लस का 2x प्लस का 3। बोला कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताइए किसका, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होगा। बोलो अरे यार एक्स स्क्वायर तो इसमें है ही नहीं। अच्छा एक्स का नहीं तो क्या है, क्या ये बताओ क्या मैं यहाँ पर 0 इंटू एक्स का पावर 2 लिख सकता हूँ, नहीं सकता हूँ, लिख सकता हूँ भाई। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कुछ होगी, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 ही तो होगी, और 0 में ऐड करेंगे तो कोई भी चेंजिंग होगा नहीं। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, इसका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा हम लोग का 0। तो यहाँ तक बातें क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा यहाँ तक तो हो गया। अब हम पढ़ते हैं क्या, जनरल फॉर्म में पोलिनोमियल। आगे हम क्या पढ़ेंगे, तो जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स। देखो ये क्या होता है, अभी मैं बोलूँ ध्यान सुनना, अभी मैं बोलूँ कि 4x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3। देखो इतना ये क्या हम लोग है, पोलिनोमियल्स है, क्या है पोलिनोमियल्स। अच्छा पोलिनोमियल्स है। वेरिएबल्स क्या क्या देख रहे हैं, पहले वो लिख दो वेरिएबल्स क्या क्या है। कि यहाँ पे मेरा एक्स स्क्वायर है, क्या मेरा यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। अच्छा हाँ भाई एक्स स्क्वायर है, और क्या है एक्स है। अच्छा ये भी है। ये बताओ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 4, तो क्या है 4 को ए ले लूँ, हाँ ले लीजिए, एक ए ले लीजिए। क्या मैं एक्स का पावर कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो क्या मैं 2 को बी ले सकता हूँ, हाँ 2 बी ले सकते हैं। क्या यहाँ पर सी तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, क्या मैं इसको सी ले लूँ, सी 3 को, क्या मैं 3 को सी ले सकता हूँ, हाँ बिल्कुल ले लीजिए। तो हम लोग का क्या निकल गया जनरल फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। यहाँ पर ए क्या हम लोग का एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, बी क्या है एक्स का कोएफिशिएंट है, और सी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू। ये क्या है हम लोग का पोलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म में, जो इसके फॉर्म में क्या होता है लिखा जाता है, किसके फॉर्म में, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। अच्छा ये इसका जनरल फॉर्म हो गया। ये तो अब क्या पोलिनोमियल्स एक ही प्रकार के हो सकते हैं, नहीं, हमारा लीनियर भी होता है क्वाड्रेटिक भी होता है। तो पहला क्या लीनियर, देखो लीनियर देते हैं, देखो लीनियर का क्या होता है, देखो लीनियर का अभी हम लोग क्या लीनियर का होता क्या है, एक क्या कहलाता है उसका डिग्री कितना होता है 1 होता है। तो मान लो 2x प्लस का 3 ऐसा हो गया, डिग्री कितना है 1। क्या मैं इसको देखो x लिख दिए, इसका कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो 2 के में क्या मैं a लिख सकता हूँ, और 3 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को क्या ले लें b। तो क्या निकल के आया ax प्लस का b, क्या निकल के आया ax प्लस का b, ax प्लस का b। अब मैं तुमको देख क्वेश्चन दूँ, क्वेश्चन तुम लीनियर इक्वेशन का, लीनियर पोलिनोमियल्स का इक्वेशन लिखो, क्या लिखो एक एग्जांपल लिखो जिसमें टर्म कितने होने चाहिए 3, टर्म कितने हो 3 हो, लिखो कॉपी पे, लिख लिए। देखो अबे तुम लोग लिखो अरे यार ये कैसा, ये तो हो ही नहीं रहा है। मैं बोलूँ 3x प्लस का 2x प्लस का 3 लिख कितना टर्म हो गया भाई, पावर 1 है हो गया, कितना है लीनियर, पावर तो 1 है, पावर कितना है 1 है। क्या मैं इसको जो ऐड तो हो सकता है ना, क्या दोनों ऐड हो सकता है, हाँ क्यों नहीं हो सकता है। 3 और 2 5 कितना आ गया 5x प्लस का 3। अभी भी कितना टर्म है भाई 2 टर्म है ना, 3 टर्म में क्या इसे लिख सकते हैं, क्या लीनियर को 3 टर्म में लिख सकते हैं, नहीं, हमेशा कितने टर्म में होगा 2 ही टर्म होंगे। लीनियर के कितने टर्म होंगे 2 टर्म, एक ये टर्म एक ये टर्म, इसलिए क्या लिखा गया है ए एक्स प्लस का बी, एक ये टर्म एक ये टर्म। अच्छा लीनियर का हो गया भाई हम लोग का, लीनियर का ये हो गया। क्वाड्रेटिक का क्या होता है, क्वाड्रेटिक का क्या होता है, इसका कुछ ऐसा होता है कि 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5, ऐसे ही तो कुछ होता है, ऐसा ही कुछ हम लोग का ये होता है। इसका ले लो एक्स स्क्वायर प्लस का, अब देखो इसका कोएफिशिएंट क्या है 2 है, क्या मैं 2 का a लिख सकता हूँ, लेट को इसका क्या है a है,
क्या इसका कोफिशिएंट क्या है 3 है x का, तो 3 तो 3 को मैं क्या b ले सकता हूँ, आप लिख सकते हैं कि अच्छा क्या मैं यहाँ पे कांस्टेंट टर्म में, तो क्या मैं इसको c लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, लिख दो, ये प्लस वाला प्लस पर प्लस वाला प्लस में, कैसा इक्वेशन बन गया हम लोग का ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ये क्या हम लोग का जनरल फार्मूला है किसका, क्वाड्रेटिक का। अच्छा ये तो इसका हो गया। आगे पढ़ेंगे क्या, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स की वैल्यू कितनी होगी। आगे हम लोग टॉपिक क्या है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स, किसका वैल्यू कितना होगा पोलिनोमियल्स का। देखो मैं बोलूँ पी एक्स इसका तो कितना है 2x प्लस का 3, क्या 2x प्लस का 3। देखो सिम अगर देखो तुमको ऐसा कुछ दिख रहा है ना पोलिनोमियल्स में, तो इसका मतलब समझ जाओ कि इसको डिनोट करने का क्या एक तरीका है, क्या है तरीका है, ये p डॉट एक्स एक मेथड है। कैसा मेथड है, तो इस पोलिनोमियल्स को डिनोट करना है, क्या करने का, डिनोट करने का। अच्छा ये तो गया इसकी बात आते हैं वैल्यू पे। वही बोलो कि p1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की। देखो 1 की इसका कहने का मतलब क्या है, x की वैल्यू कितनी पुट करते हैं 1, पहले पुट करते हैं तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस का 3, वैल्यू कितना आएगा 2 प्लस का 3 कितना आ गया 5, कितना आ गया 5। तो 5 हम लोग क्या आ गया वैल्यू ऑफ इस पोलिनोमियल्स की क्या होगा, ये वैल्यू होगी। अच्छा ये तो इसकी वैल्यू हो गई। अब देखो p2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 की वैल्यू पुट करो, 2 2 जा 4, 2 प्लस का 3, 4 प्लस का 3 कितना हो जाएगा 7। मीन्स क्या, यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख दिए उसकी वैल्यू x की जगह पर पुट करके कोई आंसर लाएंगे, क्या लाएंगे वैल्यू लाएंगे। तो यही वैल्यू क्या कहलाती है, उस पोलिनोमियल्स की वैल्यू क्या कहलाती है, उस पोलिनोमियल्स की वैल्यू कहलाती है। अच्छा वैल्यू निकालना सीख लिए। अब बात रही कि देखो 2 रखे तो ये है यहाँ, अभी मैं अगर रखते जाऊँगा तो नंबर आते जाएंगे, लेकिन अगर वैल्यू अगर 0 कब होगी, 0 कब हो गई, मीन्स अगला टॉपिक आप सुन लोगे जीरोस पोलिनोमियल, क्या पढ़ने वाले हैं जीरोस पोलिनोमियल। क्या जीरोस पोलिनोमियल क्या आता है, देखो अभी मैं एग्जाम्पल लूँ 2x माइनस का 2, ये क्या हम लगा पी एक्स है, क्या है पी एक्स है। अभी बोलो भाई वैल्यू पुट करो, पहला पुट करते हैं क्या 0 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं p0, तो 2 इंटू 0 माइनस का 2 इसका कितना होगा 0 माइनस का 2। अच्छा p1 पुट करो तो 2 इंटू 1 माइनस का 2 इक्वल टू 0। देखो जीरोस पोलिनोमियल कहता क्या है, ऐसी x की वैल्यू, किसकी वैल्यू x की वैल्यू जो क्या करते पूरे पोलिनोमियल्स को क्या कर दें 0 कर दें, तो इसको बोलते क्या है जीरोस पोलिनोमियल। देखो यहाँ पर 0 किया कि नहीं किया, इस पोलिनोमियल्स के x की वैल्यू पर 0 पुट करने पर हम लोग का जो पोलिनोमियल से क्या हो गया है 0 हो गया है। तो 0 के केस में क्या होता है कि ऐसा पोलिनोमियल जिसमें कोई भी हो सकता है जिसमें x की वैल्यू पुट करने पर उसमें वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, तो उसके क्या बोलते हैं जीरोस पोलिनोमियल्स, क्या बोलते हैं जीरोस पोलिनोमियल्स। अच्छा ये हो गया। इसके बाद अब बात है कि फाइंड कैसे करते हैं, हम फाइंड कैसे करेंगे, यहाँ पर कैसे पता चला कि यहाँ पर 1 रखने पर 0 होगा। तो मैं बोलूँ कि 2x प्लस का 3, बताइए इसका जीरोस क्या होगा, तो फाइंड कैसे करेंगे बताओ। सॉल्व करने के बाद वैल्यू कितनी लानी है 0 से लानी है, कितनी लानी है 0। तो क्या ये टर्म किसके इक्वल होना चाहिए 0 का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2x इक्वल टू माइनस का 3, x इक्वल टू माइनस का 3 अपन 2 हुआ कि नहीं हुआ, x की वैल्यू कितनी आ गई -3/2। अगर -3/2 इसको पुट करते तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो ये क्या है मेथड है क्या फाइंड करने का, जीरोस ऊपर किस वैल्यू रखने पर क्या हो जाए वैल्यू 0 हो जाए, ये क्या है मेथड है क्या फाइंड करने का जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स फाइंड करने का। अच्छा
ये तो हो गया इसके केस। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। यहाँ तक तो हो गया। हाँ क्या पढ़ेंगे, ग्राफ फॉर्मेशन। ग्राफ फॉर्मेशन, देखो इसमें हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे। आप लोगों ने एनसीईआरटी देखा होगा, देखो कुछ इस टाइप का ग्राफ बना के कुछ ग्राफ बनाया गया है, तो वही लोग सीखेंगे कि वो ग्राफ आखिर में बनाया कैसे गया है, बनाने का मेथड क्या है, रूल्स क्या है बनाने के, वही सीखेंगे। ठीक, उसके पहले हम लोग क्या ग्राफ बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। हम लोग का 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 माइनस का 7 माइनस का 8। अच्छा लेफ्ट साइड जाएंगे तो -1 -1 -2 -3 -4 -5। अच्छा ऊपर जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा देखो ये हम लोग का क्या हो गया, एक कार्टेशियन प्लेन हो गया। एक एग्जांपल लेते हैं, क्या एग्जांपल लेते हैं, 2x क्या लेते हैं, 2x प्लस का 2। अच्छा हम लोग को जो px तो क्या है, px कितने दिया है, 2x प्लस का 2 दिया है। चलना ठीक है, चल तो ग्राफ बना लेते हैं। देखो इसके किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल। किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल। अच्छा मीन्स ये किसके इक्वल होना चाहिए, तो 2x प्लस का 2 किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल। तो हम लेट कर लेते हैं क्या, ये किसके इक्वल है, y के इक्वल। किसके इक्वल है, y के इक्वल। y लेट किए किसके इक्वल हो रहा है, y के इक्वल। तो ग्राफ के लिए पहले हम लोग टेबल बना लेते हैं। अच्छा छोटा ही हो गया क्या, कुछ ज़्यादा ही। हम लोग का x, हम लोग का y। अच्छा देखो पहले पुट करते हैं कि x की वैल्यू कितनी, 0। x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 0। तो 0 पुट करेंगे तो y कितना हो जाएगा, हम लोग का कुछ 0 × 0 ये 0 0 ये कितना हो जाएगा, तो y की वैल्यू 2 हो गई। और y की वैल्यू क्या पुट करें, y की छोड़ो, इसकी वैल्यू पुट करें कितनी करें, -1। कितना पुट करें, -1। तो y कितना हो जाएगा, 0। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। अरे माइनस वाले पुट करेंगे -1, तो 2 × का -1 प्लस का 2 इसको करेंगे तो माइनस का 2 प्लस का 2 कितना जाएगा, 0। ठीक ये हो गया। अब पुट करते हैं x की वैल्यू कितनी, 1 नहीं, इसको पुट करते हैं कितनी, 2 पुट करते हैं कितना, 2 पुट करते हैं नहीं 1 पुट करते हैं पहले 1। तो 1 कितना हो जाएगा ये 4। इसको क्या करते हैं, ग्राफ पर शो करते हैं। क्या क्या करते हैं, ग्राफ पे शो करते हैं। अच्छा ग्राफ पर शो करो, 0 to 0 to ये पॉइंट। अच्छा -1 0, एक में -1 0 क्या यहाँ पे हुआ। अच्छा ये हो गया। थर्ड क्या है, 1 और 4, 1 और 4 ये पॉइंट। 3 पॉइंट मिले हम लोग को। अब बनाते इसके बाद हम लोग का प्रोसेस क्या रहता है, लाइन को क्या कर दे, एक ज्वाइन कर दे। क्या कर दे, लाइन को क्या कर दे, हम लोग ज्वाइन कर दे। क्या कर दे, ज्वाइन कर दे। ये हम लोग का 1 4, ये हम लोग का 0 2 है, और ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का -1 0। देखो ये तो इससे ग्राफ हो गया। और देखो तो हम निकालना क्या, इसके मेथड से क्या निकालना है, जीरोस। क्या निकालना है, जीरोस। हम देखो ये इसका तो काम हो गया, तो हमें क्या फाइंड करना है, हम लोग को जीरोस तो फाइंड करना है। देखो एक्स एक्सिस पर, ये कौन सा एक्सिस हम लोग का, एक्स एक्सिस, ये हम लोग का वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर ये लाइन कहाँ कट की है, कहाँ कट की है, यहीं पे तो कट की है, यहाँ कट किया। अच्छा यहाँ कट की, तो यहाँ का हम लोग का ये पॉइंट क्या हम लोग का,
-1 0 क्या है, -1 0 कितना है हम लोग का, -1 0 और 0 क्या हम लोग का y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी है 0 और x की वैल्यू कितनी है -1। तो क्या इस पर मैं पुट करूँ, चलिए पुट करते हैं। 2 वैल्यू कितनी है -1 प्लस का 2, 0 इक्वल टू माइनस का 2 प्लस का 2, 0 इक्वल टू 0। इससे क्या देखो, इससे क्या पता चलता है, और कहीं भी ये लाइन देखो ग्राफ में कार्टेशियन प्लेन में, किसमें कार्टेशियन प्लेन में कोई भी लाइन एक्स एक्सिस पर जहां कट करती है, जहां कट करती है वहां के जो हम लोग के एक्स की जो वैल्यू होती है, क्या एक्स की जो वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी थी -1, और जो एक्स की वैल्यू होगी उसको इस इक्वेशन में पुट करने पर, जिसका बनाया गया उसको क्या करेंगे पुट करने पर वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। 0 क्यों कि वाई से तो कंपेयर किए हैं, किससे कंपेयर किए हैं वाई पे। अच्छा, और तुम ये सोचोगे, देखो एक चीज तो सोच रहे होगे, ये एक्स एक्सिस पर क्यों काट रही है, एक्स पर हम लोग क्यों ले रहे हैं, यही इसी लाइन पे हम लोग क्यों ले लेते हैं कि 0, हम लोग को 0 से क्या 0 से एक्स एक्सिस पर क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे रीजन, हाँ इसके पीछे एक रीजन है कि हम लोग एक्स एक्सिस पर क्यों ले रहे हैं। तो किसके इक्वल किए हम लोग y की इक्वल, क्या इसके वैल्यू को हम लोग क्या था 2x प्लस का 2 जो हम लोग का इक्वेशन था, इसको 0 के इक्वल करना था, किसके इक्वल करना था 0 के इक्वल। और 0 के इक्वल कब होगा, जब ये एक्स एक्स पर कट करेगा और यहाँ पे हम लोग को y की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 0, और 0 में यहाँ पर कोई भी अगर नंबर्स हो गया किसका x का, और उस पॉलिनोमियल में क्या कर दिए पुट, और वैल्यू कितनी आ गई 0। तो जहाँ पे कट कर ही रहेगी वहाँ का जो हम लोग का x का जो वैल्यू होगा, ये हम लोग का x y, ये हम लोग का देखो ये हम लोग का x और y, पहले वाला x ही तो होता है, और x की वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और 0 होगी तो इस वैल्यू को क्या बोलेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। अच्छा ये तो गया ये बात। अच्छा ये तो ये हो गया लीनियर का। अब क्वाड्रेटिक का देख लेते हैं, किसका क्वाड्रेटिक का, इसको इरेज कर दे। ये हम लोग हो गया, देखो एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस का 3 एक्स माइनस का 3x माइनस का 4, ये आप लोग का एनसीईआरटी का ये इक्वेशन है, जो ग्राफ बनाया गया है पैराबोला वाला उसी का है, वही वाला है। ठीक, चलिए इसको किसी इक्वल करना है, ये हम लोग क्या हम लोग का px है, किसके इक्वल करना है y के इक्वल। हमेशा कोई भी इक्वेशन किसके इक्वल करेंगे y के इक्वल, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4, पुट करो x की वैल्यू यहाँ पे y की वैल्यू, अच्छा ठीक, तो वैल्यू पुट करते हैं, देखो वैल्यू पुट करते हैं क्या है यहाँ पे -2, क्या पुट करते हैं x की वैल्यू -2, देखो x की वैल्यू को -2 पुट करते हैं तो y हम लोग कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखो अगर हम लोग सॉल्व करते जाएंगे तो x की वैल्यू क्या रखे -2, तो y की निकल कितना आएगा, y हमारा निकल कितना आएगा 6 आएगा। अगर यहाँ पर -1 करें तो वैल्यू कितनी आएगी 0, x की वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा यही वैल्यू आएगी। 1 करेंगे तो -6 आएगी, और 5 रखेंगे तो 6 आएगी, और 4 करेंगे तो 0, और x की वैल्यू कितनी पुट करें 0, तो y की वैल्यू -1। यह आपको एनसीईआरटी में दिया गिवन है,
ठीक, चलिए तो इसका ड्रॉ करते हैं ग्राफ। अगर x की वैल्यू ये पुट करते हैं तो y की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली ये आती जाएगी। एक आप लोग पुट करके देख लीजिएगा, यही सब आएगा। अच्छा, अब ग्राफ बनाते हैं। मेन हमारा मकसद क्या है यहाँ पर, ग्राफ को शो करना। कैसे शो करते हैं, चलो देखिए। देखो x की वैल्यू पहले कितनी है, -2, x में -2 यहाँ आ गए। y की वैल्यू कितनी है, 6, तो -2 और 6 कहाँ है हम लोग का, यहीं पर है। कहाँ है, यहाँ पर ये पॉइंट। अच्छा, एक ये पॉइंट हो गया, कौन सा पॉइंट है हम लोग का, -2 और 6, ये वाला पॉइंट। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, -1 0, -1 और 0, यही तो है हम लोग का पॉइंट। -1 और 0 यहीं पर तो है, ऐसा पॉइंट हम लोग का, -1 और 0, ये पॉइंट हो गया। अच्छा, अगला देखो 1 और -6, 1 -6 यहाँ पर है, कुछ हम लोग का यहाँ पर आएगा हम लोग का क्या, 1 -6, ये हम लोग यहाँ पर पॉइंट हो गया। अच्छा, आगे 5 और 6 क्या लेना है, ये 5 और 6 हम लोग का कुछ यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का क्या, 5 और 6। अच्छा, ये हो गया। समझने की कोशिश करिएगा, समझने की। आगे हम लोग का 4 और 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, ये हम लोग का पॉइंट। ये क्या हम लोग का 4, 0। देखो ये इसी पॉइंट को मैं यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ। आगे क्या हम लोग का 0 और 4, 0 और कितना -4, 0 और -4, ये वाला पॉइंट क्या, कैसा पॉइंट, 0 और -4, ये वाला पॉइंट। ये बताओ, इसको हम लोग मिलाना चाहें तो क्या ये कर्व भी तो मिल रहा है, स्टेट तो बनेगा नहीं, तो मिलाते हैं सभी पॉइंट। जितना पॉइंट मिला सभी पॉइंट को क्या करते हैं हम लोग, मिला दें। चलिए मिलाते हैं। मिला लिए, बताओ कुछ ऐसे आपको बुक में गिवन है कि नहीं है, ऐसे दिया है। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये कैसे बनाया गया है, तो इस मेथड से क्या किया गया, इसको फॉर्म किया गया जिससे हम लोग को ये मिला हुआ है। अच्छा, अब देखो, अब ये हमें मैंने पीछे क्या बताया, अभी मैंने पीछे क्या बताया, जहां जहां एक्स एक्सिस को ये लाइन कट करेगी वो क्या होगा, इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा। अच्छा, चलिए देख लेते हैं कैसे होता है। कहाँ कट की है, यहाँ पे, यहाँ का पॉइंट कितना है, -1 0, क्या है -1 0, y की वैल्यू कितनी है, 0 है, और x की वैल्यू -1। अगर यहाँ -1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। चलिए पुट करके देखते हैं, y इज इक्वल टू x स्क्वायर किसका, -1 का स्क्वायर प्लस का 3, नहीं माइनस का है ना, माइनस का 3 -1 माइनस का 4, 1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस का 3 माइनस का 4, 4 माइनस 4 कितना हो गया, 0। कितना हो गया, 0। x की वैल्यू पुट करने पर y की पूरी वैल्यू कितनी हो गई, 0। मीन्स जहां जहां कट करेगी, ये बात हमेशा ध्यान रखेगा। अगर ग्राफ बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं, और ग्राफ जिस जिस पॉइंट पर कट कर रही है वही उसका जो x की वैल्यू रहेगी, किसकी वैल्यू, x की, वो क्या रहेगी, इसकी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, वही क्या कहलाएगी, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाएगी, जीरोस। मीन्स उसकी वैल्यू को पुट करने में पॉलिनोमियल हम लोग क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा कि ग्राफ कैसे फॉर्म हुआ है, x y की वैल्यू कैसे 0 आई है। अच्छा, ये तो आप लोग को समझ में आ गया। अच्छा, इसके भी कुछ केसेस हैं, क्या कुछ केस है, चलिए उन केस को देख लेते हैं। ठीक, देखिए, अगर देखिए केस नंबर फर्स्ट, ये आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। केस फर्स्ट क्या कहता है, मान लो ये लोग का ग्राफ है, क्या है, ये ग्राफ हो गया। अच्छा, तो देखो पहला क्या कहता है, पहला हम लोग का क्या कहता है, अगर यहाँ पर एक्स एक्सिस को क्या करे, एक्स एक्सिस को कट करे, ठीक, एक ऐसे कट कर सकती है, ऐसे कट कर दी, तो एक्स एक्सिस को कितने बार कट किए हैं,
2 टाइम्स इसके जो जीरोस होंगे, जिस पोलिनोमियल्स का ये बनाया होगा, जिस चीज़ का ये बनाया गया होगा पोलिनोमियल्स का, उसके जीरोस कितने होंगे, तो 2 मीन्स जितने बार कट किए उतने जीरो। यहाँ में कितने बार कट किए, 1 टाइम्स 2 टाइम्स, कितने बार कट किए 2 टाइम्स, तो जीरोस कितने होंगे, 2 हो जाएंगे। अच्छा, ये तो पहला केस हो गया कि जितने बार कट करेगी उतने जीरो, और ये 2 बार कट करेगी तो 2 जीरो। अच्छा, क्या जरूरी है कि 2 बार कट करेगी, नहीं जरूरी थोड़ा ना कि 2 बार कट करेगी। देखो तो दूसरा केस क्या आता है, दूसरा केस इन लोग का ग्राफ हो गया। देखो होगा क्या, कैसे ड्रॉ होगा, क्या होगा, ड्रॉ होगा क्या हम लोग का, कैसे जाए लाइन, इस एक्स एक्सिस को, जो एक्स एक्सिस को क्या करते जाए, टच करते हुए। अगर टच करते हुए लाइन जाती है तो वहां पर कितने जीरोस होंगे, 1 जीरो। कितने जीरोस, 1 जीरो। एक बार टच करेंगे तो जीरोस भी 1 होंगे। अच्छा, ये तो ये हो गया। और एक ये आता है, एक थर्ड केस क्या आता है, थर्ड केस, ये हम लोग कार्टेशियन प्लेन हो गया, और ग्राफ ऐसे चला जाए या फिर ऐसे, मीन्स इस एक्सिस को टच ना करे, क्या करे, टच ना करे, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, नो जीरोस। यहाँ पे एक भी जीरोस नहीं होंगे अगर एक्सिस को कट नहीं कर रही, तो यहाँ क्या बोलेंगे, नो जीरोस। अच्छा, ये तो हो गया हम लोग का थर्ड केस हो गया। अच्छा, तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखो एक दो क्वेश्चन लेते हैं, क्या क्वेश्चन, इफ, देखो एक पोलिनोमियल है, कहाँ सा पोलिनोमियल, के प्लस का 1 एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स प्लस का 2। देखो ये एक पोलिनोमियल है। अब बोला क्या, इसके जीरोस क्या है, जीरोस कितना है, -3। कितना है, -3। जीरोस कितना है, -3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू। देखो के यहाँ पे है, यहाँ पे है। देखो जीरोस मीन्स होता क्या है, मीन्स अगर एक्स की वैल्यू पुट करे तो वैल्यू टोटल कितनी हो जाए, 0। तो मीन्स अगर मैं कहूँ कि के प्लस का 1 एक्स की वैल्यू -3, अच्छा -3 का स्क्वायर प्लस का के इंटू -3 -2 किसके इक्वल हो जाएगा, ये 0 के तो इक्वल होगा, क्योंकि कैसा पुट किया है, जीरोस पुट किया गया है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरोस के इक्वल। चलो सॉल्व करते हैं, के प्लस का 1 ये कितना हो जाएगा, 9 प्लस का के, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3k -2 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 9k प्लस का 9 -3k -2 = 0। इसको सॉल्व करें तो 6k प्लस का 7 = 0। तो 6k = -7, k = -7/6। ठीक, यहाँ तक क्लियर। कि अगर देखिए जीरो कितना दिया है, -3, तो -3 एक्स की वैल्यू पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद ये किसके इक्वल करेंगे, 0 के इक्वल। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग का, के की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, ये तो हो गया के की वैल्यू जीरोस के लिए। अब एक और क्वेश्चन है,
देखो ये कुछ क्वेश्चन है, देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 क्वेश्चन। देखो बताना इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। ठीक, तो ये लाइन देखो एक्स को कितनी बार काटी करिए, एक भी बार नहीं, तो जीरोस कितने हो जाएंगे हम लोग के, 0 मीन्स नो जीरो, नो जीरोस नहीं होंगे। अच्छा इसमें कितनी बार कट किए, एक बार, तो कितना जीरोस, एक जीरो, कितना जीरो, 1 जीरो। अच्छा इसमें कितने बार कट किए, एक ये बार, एक बार, ये बार, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो कितने जीरोस कितने हो जाएंगे, हम लोग के जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 जीरोस। अच्छा इसमें कितने बार कट किए, एक ये यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो जीरोस कितने हो जाएंगे, 2 जीरोस। इसमें कितने बार, 1 2 3 4, कितने टाइम्स कट किए, 4 टाइम्स, तो जीरोस कितने हो जाएंगे, 4। इसमें 1 2 3 टच रहेगा तो एक बार गिनेंगे, कितने टाइम्स, 8 टाइम्स, तो जीरोस कितने हो जाएंगे, 3, 1 2 3। अच्छा ये हो गया। देखो 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 अग्राफ, देखो क्वेश्चन देख, एक क्वेश्चन देख ले, लास्ट क्वेश्चन है, अग्राफ पोलिनोमियल px cut the x-axis at 3 point and touch to other point, find number of जीरोस। देखो एक ग्राफ है, क्या है, एक ग्राफ है, और गिवन क्या है कि एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर क्या किए, ग्राफ कट किए, और 2 पॉइंट पर क्या किए, टच किए, क्या किए, टच किए, मीन्स क्या कर सकते हो, ऐसे देखो 1 2, देखो 1 2 3, 3 पॉइंट पर कट कर दी, और 2 पॉइंट को क्या टच किए, क्या किए, 2 पॉइंट को टच किए, तो जीरोस कितने होंगे, एक ये, 2 3 4 5, जीरोस कितने हो जाएंगे, 5। यहाँ पर जीरोस कितने हो जाएंगे, यहाँ पर जीरोस 5 हो जाएंगे। तो आज के इतना है, और हमारे चैनल पर बने रहिए, और जल्द ही हमारे इस चैनल पर लाइव क्लासेस आने वाले हैं। और आपको बता दूँ यहाँ पर क्लास 10th के हर चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ठीक, तो ये हम लोग का लेक्चर नंबर 1 था, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका जो बाकी पार्ट है, जो रिमेनिंग पार्ट है, उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए वीडियो लॉन्ग जा रहा है, लेकिन लॉन्ग के साथ आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहे हैं, इसके चलते आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक, तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।